क्या आप देख रहे हैं वो जंगल है, उसमें क्या घूम रहे हैं? मेरे घर के पीछे का जस्ट ये वातावरण है। ये मेरा कार पार्किंग और ये घने जंगल, नानी सिटी का ये वातावरण बीबी नगर में, तेलंगाना स्टेट का ये राज्य सचमुच बहुत ही शांतिपूर्ण है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। ये लोगों से प्यार करते हैं और ख़ास के हमारे जो राष्ट्रीय चिड़िया है, जिसे हम तेलुगु में पीकॉक कहते हैं और इंग्लिश में तेलुगु में नेमली कहते हैं और इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं। इस जंगल की घनी वादियों में हज़ारों की संख्या में, लाखों भी हो सकते हैं, क्योंकि ये विस्तृत विशाल बहुत बड़ा एरिया है। और यहाँ ये पक्षी हमारे घर के सामने बहुत ही शांत वातावरण में जी रहे हैं। थोड़ा दूर दृष्टि डालेंगे तो दिखेंगे वो, क्योंकि वो हरियाली में छुपे हुए हैं, ठीक से दिख नहीं रहा है। और इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी जीव जंतुओं के साथ यहाँ जीता है। और तो गिनेंगे तो 1 2 3 दिख रहे हैं। वो जा रहे हैं धीरे धीरे उधर, दूर देखिए, उधर आपको दिखेंगे। और ये हज़ारों की संख्या में है यहाँ। इनकी जनसंख्या दिन रात बढ़ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी होने से ये दुष्ट मनुष्य इन्हें मार के खाता नहीं है। नहीं तो कब के मार के खा गया होता। एक भी पक्षी जिंदा नहीं रहते। इस जंगल में रहने वाले अनेक जीव जंतु हैं। तेलुगु में कोंडेल बोलते हैं, इंग्लिश में रैबिट्स बोलते हैं, हिंदी में खरगोश बोलते हैं। इनकी हत्याएं दिन रात ये गद्दार करते हैं। और मैं अपनी ज़िंदगी को, जान को तलहथी पर रख के इनकी रक्षा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। क्योंकि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए प्रेरणा लीजिए, जीव जंतुओं की रक्षा करिए। हमारे प्रिय दोस्त दामोदर भाई नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनके घर में कुछ इसी तरह का वातावरण है। और आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पक्षी मयूर को कुछ दाना खिलाते हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ, केवल मयूर को खाना खिलाने से ये पृथ्वी पर जो अनेक जीव जंतु हैं, खास के हमारा प्रिय दोस्त कुत्ता, देखिए मेरे यहाँ कुत्ता, मंगो मंगो कम, फेथ फेथ फेथ, मंगो। हमारे पास बहुत सारे मंगो, कम हियर, मंगो, ए मैन लिसन, फेथ। तो ये तो मेरे पेट्स हैं, जो कि मेरे सुप्रीम गार्ड हैं। मैं ऐसे अनेक जो लावारिस कुत्ते हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, उसका भी सहारा बनता हूँ। और इसीलिए मैं अपने देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, जीव जंतुओं के साथ प्रेम, करुणा, दया, स्नेह का वातावरण बनाएं। इनकी हत्याएं नहीं हो। हिंदू संप्रदाय के लोग गौ को माता मानते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए बहुत ही कटिबद्ध रहते हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ, जिस तरह गौ माता की भावना है, उसी तरह से ये हमारे जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, इनकी भी भावना है। और ये सबसे दुखी हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि इनकी प्रजनन प्रक्रिया इतनी तीव्र गति से होती है कि हज़ारों लाखों की संख्या में कुछ ही वर्षों में हो जाते हैं। और इनकी मृत्यु भी तुरंत ही होती है। अब रोड पर देखिए, ये मरे पड़े दिखेंगे। इनकी दुर्दशा पर आपको आंसू आएगी अगर आप में भावना है, क्योंकि इनको खाना मिलता ही नहीं है। ये प्रकृति से तो जंगली हैं, जीव जंतुओं को खा के ये अपने आहार जुटा लेते हैं, लेकिन जब ये गांव में और शहरों में होते हैं तो इनको खाना कहाँ से मिलेगा। इसीलिए भूखे रहते हैं। ये जो दुष्ट मनुष्य हैं, उनकी दया और करुणा पर इनका जीवन जीवित रहता है। लेकिन दया किस में है, करुणा किस में है? इस स्वार्थी मनुष्य से बढ़ के घटिया हो ही क्या सकता है। आदमी का शत्रु केवल आदमी।
इसीलिए तो दुनिया में हाहाकार मच रहा है, हाहाकार मच रहा है। तालिबान को देखो, म्यांमार को देखो, पाकिस्तान को देखो, चाइना को देखो। यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो दिखने में तो मनुष्य दिखते हैं, इमरान खान हो, शी जिनपिंग हो या तालिबानी लोग हों, लेकिन क्या कर रहे हैं अपने लोगों से? उनकी हत्याएं कर रहे हैं, आतंकवाद का वातावरण फैला रहे हैं। सबकी बुनियाद है स्वार्थ, मैं रहूं और पूरा दुनिया का सर्वनाश हो जाए। वो हिटलर की नीति से अपने जीवन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। शर्म करो दुष्टों, जब तक ये पृथ्वी माता सुरक्षित रहेगी तब तक ये पृथ्वी माता सुरक्षित रहेगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तुम्हें जीने के लिए हवा पानी मिलेगा, खाने के लिए भोज्य पदार्थ मिलेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग संतुलित बना के रखें। हर जीव जंतु को प्रकृति ने रचना किया है संतुलित वातावरण देने के लिए, मनुष्य के लिए। आदमी का शत्रु केवल आदमी। आदमी जागो, अज्ञानता के घोर घन अंधकार से जागो, ऊपर उठो और बोलो शांति, विश्व शांति, शांतिमय जीवन, हर जगह शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी में शांति, शांति ही जीवन है। ये जो देख रहे हो, ये ओम एक ऐसा शब्द है जिसकी रचना हुई थी जब ये ब्रह्मांड की रचना हुई थी। ये किसी धर्म का द्योतक नहीं है। ये सोचता है ब्रह्मांड, ये शब्द है शांति का प्रतीक है। साथ मिलके जियो, जीव जंतु पशु पक्षियों सबों के साथ न्याय होनी चाहिए। मैं तो फ़कीर हूँ भाई, मेरे पास न राजनीतिक शक्ति है न धन की शक्ति है तो केवल गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध और विवेकानंद जिसकी भक्ति निष्ठा वाले वो विचार, और यही विचार तुम्हें भी सुख शांति देगी। तो जागो और गले मिलो, प्रेम करो। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यों मरो की याद जो करे सभी। हुई नो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।